हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं प्रदीप मिश्रा। बहुत बार ऐसा लगता है कि आप बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ में हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं जीवन में, तो इस छोटे से वीडियो को जरूर आप देखने की कोशिश करें। दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारी हरी घासें थी, वहाँ पर कुछ सूखी घासें भी थी। उन हरी घासों को ये नाज था, ये घमंड था कि हम लोग तो देखो हरे भरे हैं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, और ये जो सूखी सूखी घासें हैं ये तो बहुत बेकार है, ये किसी काम के लायक नहीं, तो तिनके बन के एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। और ये सब सुन सुन के जो सूखी घासें थी, जो सूखे पेड़ पौधे थे, उनको भी लगने लगा कि हाँ सचमुच हमारे जीवन में तो कुछ है नहीं, हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, हमारे जीवन का कोई एग्जिस्टिंग कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो वो भी इसको सुन सुन के वो ऐसे ही नेगेटिविटी में चले जा रहे थे। उनको लगा हमारा जीवन तो व्यर्थ है। एक दिन हवा का तेज झोंका आया और वो तिनके वाले जो सूखे वाले घास थे वो सब उड़ गए और उड़ के बगल में बहती हुई नदी में जा गिरे। उनको लगा कि हाँ हमारा तो यही होना था, क्योंकि हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं, कोई महत्व नहीं, हमारे जीवन में तो कुछ था ही नहीं, तो यही होना था। और देखो आज ऐसे ही हो गया कि हम तो बिखर गए, हम तो खराब हो गए, ख़त्म हो गए। लेकिन दोस्तों, जब वो सूखे घास नदी में गिरे तो वहाँ पर उस नदी में एक चींटी बहती जा रही थी जो कि डूब जाती और उन तिनकों का सहारा पा गई। उन घासों पर वो बैठ गई और धीरे धीरे जाकर वो किनारे लग गई और किनारे उतर के चली गई। उसने थैंक यू बोला उन सूखे घासों को, बोला अगर आप लोग नहीं होते तो आज हमारी ज़िंदगी ना होती। आपने कितना वैल्यू ऐड किया है हमारे लाइफ में, ये आप समझ नहीं सकते, आप इसको जान नहीं सकते, और ना ही मैं इसको बयां कर सकती हूँ। सूखी घासों ने बोला कि धन्यवाद मेरा नहीं, धन्यवाद मैं आप लोगों का करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये बताया कि हमारे लाइफ का क्या वैल्यू है, हमारे लाइफ की क्या कीमत है, और हम कौन हैं, हम क्या कर सकते हैं। ये आज आपने हमको बताया तो हम आपको थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू आप हमको ना बोले। दोस्तों, एक मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन हमको ये जानने मिलता है कि हम जिस भी स्थिति में हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, जैसे भी हमारे हालात हैं, हम कम नहीं हैं। आपके पास जो है, अगर आप किसी के लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप खुद के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और आप किसी और के लिए भी कुछ करना चाहते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे भी आपके हालात हैं, जैसे भी आपकी स्थिति है, आप अपने आप को कम ना आके, ऊपर वाले ने बनाया है, कुछ सोच समझ के बनाया होगा, कुछ ना कुछ तो उद्देश्य रहा होगा हमारे जीवन को इस धरती पर लाने का। हम ऐसे ही सोचने लगते हैं कि नहीं सब कुछ खराब है, हम तो किसी काम के नहीं हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता है, हम बहुत दुखी हैं, हमको तो भगवान ने कुछ नहीं दिया है। ऐसी बात नहीं है। हम कहते हैं ना, नदी का बहता हुआ पानी ही काम का होता है, जो रुक जाता है तो सड़ जाता है, किसी काम का नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, नदी का पानी अगर बह रहा है, पीने के काम आ रहा है, तो जो रुका हुआ थमा हुआ पानी है वो भी तो बहुत काम आता है। ना कुछ होगा तो पेड़ पौधों को डालने का काम आता है, जानवरों को पीने के काम आता है, कुछ नहीं होगा कहीं आग लग गई तो आग बुझाने के तो काम आता है। हर एक चीज़ का अपना अस्तित्व है, हर एक चीज़ का अपना महत्व है। हम कभी भी ऐसे ना सोचें कि हमारा तो कुछ महत्व ही नहीं है, हमारा तो जीवन किसी काम का ही नहीं है, हम तो एकदम बेकार हैं। ऐसे नहीं है। आपके पास तन है, आपके पास मन है, हो सकता है आपके पास धन ना हो, कोई बात नहीं, आप तन से कीजिए, अपने लिए कीजिए, औरों के लिए कीजिए। किसी के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, आप अपनी बॉडी का उपयोग कीजिए। अगर आपके पास अच्छा मन है तो आप किसी की मदद कीजिए, किसी की सहायता कीजिए, किसी को कुछ बताइए, किसी को रास्ता दिखाइए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा हो तो ही हम कुछ करें। हमारे पास पैसा नहीं तो हमारे लाइफ का कोई अस्तित्व नहीं, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। वेन एवर यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, थिंक अबाउट योर सेल्फ समथिंग हायर। ऐसे नहीं होता है कि हम जो सोच लिए वही सच है, जिस तरह से सोच लिए उस तरह से ही सच है। हम अगर बहुत लोअर अपने आप में सोचते हैं, अपने आप को बहुत दीनहीन की अवस्था में सोचते हैं, तो हम सचमुच में दीनहीन ही हैं। अगर हम अपने आप को बहुत बड़ा सोचते हैं, बहुत वृहद सोचते हैं, बहुत विशाल सोचते हैं, तो हम सचमुच बहुत विशाल हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम हैं। लोग कैसा सोचते हैं हमारे बारे में, सबसे पहले इस पे डिपेंड करेगा कि हम अपने बारे में कैसे सोचते हैं। दोस्तों, करना चाहिए जो कुछ आपके बस में हो, करते रहिए। आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे। अब्दुल कलाम जी ऐसे कंडीशन के थे, सचिन तेंदुलकर जी ऐसे कंडीशन के थे। आप बहुत सारे एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन ऐसे कंडीशन से आ गया है। आप किसको भी नाम ले लीजिए, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आप देखेंगे, बड़े बड़े पॉलिटिशियन देखेंगे, बहुत बड़े बड़े महात्मा धर्मात्मा देखेंगे, जिन्होंने कुछ इस जीवन में किया है, जिन्होंने लोगों को मार्ग दिखाया है, रास्ता दिखाया है, वो सब ऐसी स्थिति से आके ऊपर आए हैं। अगर वो भी ऐसे सोच लेते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा जीवन तो बेकार है, हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, तो आज वो कहाँ होते, हम आप उनको याद नहीं करते। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि कोई याद करे तब हमारी वैल्यू है। इससे अच्छा ये है कि हम अपनी वैल्यू को बनाएं, कोई हमको याद करे या ना करे। ज़िंदगी एक सफ़र है, एक पड़ाव नहीं जहां हम रुक जाएं, जहां हम थम जाएं। हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग दिखेंगे, ऐसे बहुत सारी स्थिति वाले लोग दिखेंगे, जिनको देखकर हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। और प्रेरणा देने वाले ऐसे भरपूर लोग हैं। इस धरा को प्रेरणा देने वालों से खाली कभी नहीं कहा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम अलग अलग तरीके से प्रेरणा लेके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और बढ़ाते रहना चाहिए।
कभी भी अपने आप को संकुचित ना करें, अपने विचारों को संकुचित ना करें, एक डब्बे में कैद हुआ आदमी जैसा ना रखें, कूप मंडूप अपने आप को ना बनाएं, अपने आप को बहुत ही विशाल सोच वाला बनाएं और अपने आप को आगे बढ़ाएं। कभी भी हिम्मत ना हारे। जब भी आपका मन टूटे, आप बिल्कुल मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, मोटिवेशनल फिल्मों को देखिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों से मिलना शुरू कीजिए। कुछ ना करते हैं तो जो आपके प्रेरणा स्रोत हो, जिनको आपको लगता है कि ये हमारे आइडियन है, आप तुरंत उनसे मिले, उनसे बातें कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम ज़्यादा डिप्रेशन की स्थिति में होते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए कि हम लोगों से कम्युनिकेट करना शुरू कर दें। जब आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगे तो रास्ते आपको दिखते हुए चले जाएंगे। ऐसे क्यों सोचते हैं कि आप हमने ऐसा सोच लिया, वैसा सोच लिया, ऐसे ही हो जाएगा, अब तो हो गया, यहाँ पर कहानी खत्म। सुसाइड करने के लिए जाने वाले लोगों ने रुक के अपनी ज़िंदगी को बदला है और अच्छे मुकाम पे पहुँचाए हैं। और हमारे आपके लाइफ में फिर भी तो बहुत कुछ अच्छा है। दोस्तों, जब भी हिम्मत हारें, अपने आप को बलवान बनाएं, अपने आप को हिम्मतवान बनाएं, कुछ आपका बुरा नहीं हो सकता है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुख बांटें और दुख को बटाएं। जल्दी हम आपसे दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।